बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस मौजूद हैं, आपने ये बताना है कि इनमें से रेडिकेंड कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। जो रेडिकल के अंदर फॉर्म पाई जाती है, अब वो किसी भी यानी कि एलिमेंट में हो, ABC हो, 1 2 3 हो, तो उसे हम कहते हैं कि ये रेडिकेंड है। और जो आपके पास एक पावर की फॉर्म में आ रही है, हम उसे कहते हैं इंडेक्स। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास रेडिकल के अंदर 5 मौजूद है, तो आपके पास रेडिकेंड क्या आ गया, 5 आ गया, और इंडेक्स आपके पास 3 आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 4 और √x/y। तो हमारे पास रेडिकल के अंदर x/y है, तो हमारे पास रेडिकेंड आ गया x/y। इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास बाहर पावर यानी कि जो नंबर दिया हुआ है वो है 4, तो हमारे पास इंडेक्स क्या आ गया, इंडेक्स आ गया हमारे पास 4। इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है √5x²yz। तो हमारे पास रेडिकल के अंदर मौजूद है x²yz, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि रेडिकेंड हमारे पास आ गया है x²yz। हमारे पास रूट के बाहर नंबर जो दिया हुआ है वो है 5, तो हमारे पास इंडेक्स आ गया 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर मेंशन नहीं है, तो नॉर्मली जो रूट की वैल्यू होती है 1/2, और अगर रूट पे कोई और नंबर है, फॉर एग्जांपल रूट पर 3 है तो उसकी पावर 1/3 बन जाएगी। और इस तरीके से जब हमारे पास कोई यानी कि वैल्यू यहाँ पे नहीं होती, इसका मतलब यहाँ पर 2 मौजूद होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर रेडिकेंड तो हमारे पास AB आ गया और इंडेक्स हमारे पास यहाँ का 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है √PQ/R। इसका मतलब रेडिकल के अंदर हमारे पास PQ/R है, जिसको हमने रेडिकेंड ले लिया। तो यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ PQ/R। इसी तरीके से देखा जाए तो हमारे पास बाहर n मौजूद है, तो हमने यहाँ पे इंडेक्स में मेंशन कर दिया n। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है, हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाना है। तो इस सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, √3/4। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि रेडिकल के अंदर जो वैल्यू है आपने वो लिख दी। उसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है 1/2। इसका मतलब आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x/y, और अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑलरेडी अलग पावर लगी हुई है और उसके अलावा रूट हमारे पास अलग मौजूद है। तो सबसे पहले तो आप इसको यहाँ पे नीचे अलग से मेंशन कर दें कि आपके पास रेडिकल क्या है, x/y, और आपके पास यहाँ पर 5 आ गया। इसी तरीके से अब यहाँ पे ये जो रूट है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। नीचे के स्टेप में आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 × 5/2, तो आपके पास ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 3y/x -5। इस रूट के अंदर लिखा हुआ है कंप्लीट। तो सबसे पहले एज यूजुअल हमेशा जैसे हम करते आए हैं, रेडिकल के अंदर की वैल्यू को आप लिख लें -5। उसके बाद यहाँ पे रूट के बाहर 3 मौजूद है, इसका यहाँ पर हमने लिख दिया 1/3। अब नीचे के स्टेप में हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे y/x। 5 × 5, माइनस साइन 7 आ गया है /3। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास आ गए हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास √3, और हमारे पास रेडिकेंड के अंदर मौजूद है y, z और 7। सबसे पहले तो हमने इसको कम्प्लीटली दोबारा लिख लिया।
अब यहाँ पर रूट के ऊपर 3 मौजूद है, इसका मतलब ये 1/3 है। और कभी कभार कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास उसको वापस रेडिकल फॉर्म्स में लेकर आना है। तो ये जो 1/3 फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पहले तो हमने लिख दिया कि y z और ये 7 लिख दिया, और हमने एक रूट की वैल्यू 1/3 लिख दी। अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो कि हमारे पास 1/3 में मेंशन हो रहा है, तो हम दोबारा उसे √3 लगा कर उसको वापस रेडिकल फॉर्म में लेके जा सकते हैं। खैर, हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन मौजूद है। इस तरीके से हमने सबसे पहले इसको 1/3 कर दिया, 7 1 ज़ा 7/3, y z 7/3। तो हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9/27। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। 9/27। अब यहाँ पर 9 जो है रूट के ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 1/9। अब आप एक काम कर लें, ब्रैकेट को छोड़कर आप डायरेक्ट 1/9 मेंशन कर दें और ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है √3 - 64 और पावर 2। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को जो है हम दोबारा लिखेंगे, 3 - 64 और ये 2। अब यहाँ पर रूट की वैल्यू है 3 और हम इसकी पावर बना देंगे 1/3। -64 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज़ इक्वल टू, नीचे के स्टेप में 2 1 ज़ा 2/3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थ्री और रेडिकेंट के अंदर मौजूद है हमारे पास 1/2m। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया, 1/2 और ब्रैकेट के बाहर m। अब यहाँ पर रूट के ऊपर 3 मौजूद है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है 1/3 है। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 1/2 और ब्रैकेट के ऊपर जो है m मौजूद है, m मल्टीप्लाई बाय 1/3। अगर यहीं पे मैं आगे स्टेप कर देती हूँ, m 1 ज़ा m, m/3, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 1/2m/3। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रूट के बाहर 5 मौजूद है और रूट के अंदर x, y और ब्रैकेट के बाहर 3। सबसे पहले तो आप अपनी सवाल को दोबारा लिख लेंगे, x, y 3 5। फिर आपके पास यहाँ पर रूट के बाहर जो 5 मौजूद है, इसको पावर बना दें, x, y 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। 3 1 ज़ा 3/5। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया x, y 3/5। हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास डबल रूट आ रहे हैं। तो आपके पास एक रूट है जिसके ऊपर नंबर मौजूद है और दूसरे रूट पर नंबर मौजूद नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर अगर इसके ऊपर नंबर मौजूद है तो ये हमारे पास 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पर मौजूद नहीं है तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे पास यहाँ पर 2 मौजूद होता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपने क्वेश्चन को दोबारा लिख लें, 4/3। अब सबसे पहले काम करते हैं, जो बड़ा रूट मौजूद है हमारे पास, इसको हम उसकी पावर खोल लेते हैं।
1/3। अब इस रूट को हम खोल लेते हैं, तो इसकी पावर्स के आगे हम मेंशन कर देते हैं 1/2। तो यहाँ पे आ गया 4/3, ये 1/3 जो ऑलरेडी मेंशन हो चुका है, और इसी तरीके से हमारे पास 1/2 भी आ गया। 1 1 सा 1, 3 2 सा 6। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 4/3, 1/6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आएगा कि हमारे पास ये 1/7 क्यों आया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रूट के ऊपर कोई भी नंबर मौजूद है, और अगर आपको मैंने ये कहा था कि अगर किसी रूट पर 2 मौजूद नहीं, मतलब यहाँ पर जो है कुछ नंबर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या मौजूद होता है 2। और हम जब उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाते हैं तो वो उसकी पावर बन जाती है 1/2। और अगर किसी रूट पर कोई भी नंबर है वो उसकी वैल्यू बन जाती है। इसका मतलब ये है कि रूट पर 7 मौजूद, तो हमने उसकी पावर, इसकी वैल्यू क्या बना दी, 1/7। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1/7 मौजूद है। सबसे पहले तो हमने इस क्वेश्चन को वापस लिख दिया, फिर इस 1/7 को हमने रूट के ऊपर लिख दिया। ये जैसा है वैसा, ये वापस अपनी उसी फॉर्म में आ गया जिसे हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है AB - 2 1/3। अब सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया, AB - 2 1/3। अब 1/3 है, इसका मतलब ये है कि हम एक रूट ले लेते हैं और वहाँ पर 3 लिख देते हैं। अब जो बाकी वैल्यू बच गई वो हमने रेडिकल के अंदर लिख दिया। तो इस तरीके से ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5/7, रूट पर मौजूद है नंबर 3, 5/7। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम दोबारा लिख देते हैं, 5/7 5/7। 3 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 5 सा 15, और वहाँ पर रह गया है 1/7। अब इसका मतलब ये है कि रूट लगाकर हम 7 लिख देते हैं, 5/7, और यहाँ पर 15 मौजूद है। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है B/A - M/2। सबसे पहले तो हमने इसको एक बार दोबारा लिख लिया, B/A -M/2। -M को हमने इसके ऊपर ले लिया, B/A, और इसी तरीके से हमने 1/2 को अलग कर दिया। 1/2 इसका मतलब ये किसकी यानी कि वैल्यू हो सकती है, ये रूट की वैल्यू हो सकती है। तो हमने इसको एज इट इज़ ऐसे छोड़ दिया, और जिस तरह हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है हमने अगेन इसको रेडिकल फॉर्म में ले लिया। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 11/13, 12/13, 1/5। सबसे पहले आप अगेन इसको एज इट इज़ उतार दें, ऑलरेडी 1/5 है, इसका मतलब 5 रूट के ऊपर जा सकता है क्योंकि ये रूट 5 की वैल्यू है।
रूट को बड़ा कर देते हैं हम। 11/13, 12/13। तो ये इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।